साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x कैसे होता। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन को इधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब x इज इक्वल टू साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक का यहाँ गुणा कर देंगे तो x कोसेक थीटा बराबर 1, जिधर ले जाएंगे तो कोसेक थीटा बराबर 1/x और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो थीटा बराबर, ये सेकंड है, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x ये निकल आया आपका। इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x कैसे होता है। माना कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, कोसेक को उधर ले जाओ, एक्स बराबर कोसेक थीटा हो गया। एक्स बराबर कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो यहाँ गुणा कर दो या सीधा उल्टा कर दो, इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। इसका अपोजिट कर देंगे तो इसका उल्टा कर देते हैं तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/x। इसे सेकंड, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से देखोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड पॉइंट बनाते हैं। थर्ड पॉइंट बनाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x कैसे होता है। तो अभी आपको बताया था, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कॉस थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। इसका उल्टा कर दो या मल्टीपल कर दो, एक्स इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सेक थीटा बराबर 1/x। जिसको मानो उसको पहला समीकरण बना दो, थीटा बराबर सेक इनवर्स 1/x। समीकरण 1 व 2 से देखोगे तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स 1/सेक इनवर्स 1/x। ये रहा आपका आंसर। इसी तरह से सेकंड में जाकर फोर्थ पार्ट को कन्वर्ट कर लें। जैसे सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x कैसे होता है। तो देखो इसमें माना था, माना सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इसीलिए सेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है, 1/कॉस थीटा। इसका अपोजिट हो जाएगा, या तो उल्टा कर दिया करो, इसीलिए 1/x बराबर कॉस थीटा। उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ बल लगा के कर देते हैं, तो यानी कॉस को इधर ले आएंगे, कॉस इनवर्स 1/x बराबर थीटा।
ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड, लिख दो समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x, ये रहा आंसर। ओके, समझ में आ गया। बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x, इसमें भी मान लो माना टेन इनवर्स x बराबर थीटा। समीकरण 1, टेन को इधर ले जाओ, x बराबर टेन थीटा, टेन का अपोजिट 1/cot थीटा, इसीलिए का चिन्ह लगाओ, इसको उल्टा कर दो तो 1/x बराबर cot थीटा हो जाता है। जिसको लिया इधर cot इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, इसे समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखोगे गौर करके, जे थीटा है जे भी थीटा है, तो टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। इसका हमने देखा कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x को भी सिद्ध करते हैं। तो माना क्या हो गया, कॉट इनवर्स x बराबर थीटा, समीकरण 1, x बराबर कॉट थीटा, इसका अपोजिट 1/tan थीटा, इसीलिए का चिन्ह लगाओ, 1/x बराबर tan थीटा। तो tan इनवर्स हो जाएगा 1/x बराबर थीटा, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ये दूसरा है तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1x बराबर टेन इनवर्स 1/x, ये रहा आपका आंसर, और ये वाला ये आंसर। ठीक, की सहायता से अन्य प्रतिलोम वृत्तीय फलन ज्ञात करना। इसकी सहायता से अनुवृत्ति प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ये हमने माना x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब मान रख दो 1 - x स्क्वायर कॉस थीटा है, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर। अब देखो टेन का निकालते हैं इधर, ऐसे सेक थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा बराबर 1/√1 - x स्क्वायर, थीटा बराबर आता है सेक इनवर्स, इसीलिए का चिन्ह जरूरी है, कोष्टक में 1/1 - x स्क्वायर। अब देखते टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा साइन थीटा का मान x, कॉस थीटा का मान 1 - x स्क्वायर। तो थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स x अपॉन 1 -
एक्स स्क्वायर। ये हो गए। तो इसीलिए थीटा के हमने मान निकाले। थीटा बराबर हम साइन में रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके तीनों मान हो जाते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स की सहायता से। ठीक, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, जिसको हम मान लेते हैं, माना एक्स बराबर कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान रख दो, साइन थीटा बराबर कितना हो गया, इसका मान माना था एक्स स्क्वायर। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान निकल आया। अब टेन का निकालते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा, इसका मान क्या निकाला था कॉस थीटा का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या था, कॉस थीटा बराबर एक्स था। थीटा बराबर टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसीलिए अगर थीटा बराबर देखो कॉस इनवर्स एक्स होगा। अगर साइन को देखना चाहते हो तो साइन का क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर टेन को देखना चाहते हो टेन इनवर्स क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स। जी आपका तीनों का रिलेशन हो गया। इसकी सहायता से निकालते हैं। तो वही विधि है, टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। इसको हमने माना एक्स बराबर टेन थीटा। और साइन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। इसीलिए इसको कैसे लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उल्टा कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर थीटा बराबर देखेंगे इसको तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब तुम्हारे पास ये मिल गया। अब यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू क्या थी, ये थी, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखने पर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके जहाँ गुणा करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा अनुर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, इस पर लग जाएगा
वन प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमारा तीनों मान निकला, एक तो जी निकल आया, एक जी वाला तुम्हारा निकल आया, एक टेन का है ही है। और देखें तो हम इसके मान हो जाते हैं 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जीजा के बराबर है 10x इनवर्स होगा, तब ये कोसेक लगाएंगे, फिर ये साइन लगा देंगे। ठीक है, ज़्यादा करो तो एक समीकरण बना सकते हो आप। ठीक, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता क्यों है ये? देखो, साइन इनवर्स x बराबर थीटा माना, x बराबर साइन थीटा हो गया, इसको तुरंत कॉस π/2 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर देना। माइनस थीटा बराबर किसके होता है? साइन के। ये इधर को ले आएंगे, कॉस इनवर्स x π/2 माइनस थीटा, कॉस इनवर्स x प्लस थीटा बराबर π/2, कॉस इनवर्स x, थीटा का मान रख दो साइन इनवर्स x π/2 हो गया। याद रखना, कॉस π/2 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब टेन इनवर्स x कोट इनवर्स x बराबर π/2 क्यों होता है? तो टेन इनवर्स x बराबर थीटा माना हमने, तो x बराबर टेन थीटा हो जाएगा। इसको भी निष्पत्ति में कर देंगे, π/2 माइनस थीटा, कॉट को इधर ले आएंगे, कॉट इनवर्स x π/2 माइनस थीटा, थीटा पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कॉट इनवर्स x π/2। थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे? टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2। ठीक, अब इधर देख लेते हैं तीसरी आइडेंटिटी, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो सेक इनवर्स x बराबर थीटा माना, तो क्या हो जाएगा? x बराबर सेक थीटा हो जाएगा। इसको निष्पत्ति में बदल दो, π/2 माइनस थीटा, यानी कि सेक का क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक को आगे ले आएंगे, कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा, थीटा को ले आओ, थीटा लिख दिया, प्लस कोसेक इनवर्स x π/2। अब देखो, जो थीटा है, थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x π/2। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक।